तो हम तो यादव है जी, हम तो अहीर हैं जी, हम तो राजपूत हैं जी, कि अपराधी अपराध के लिए ही जन्मा है, उसको सभ्य समाज का वो हिस्सा कभी नहीं बन सकता। कहाँ है ये वेबसाइट वाले? क्यों नहीं दिखता आपको? इस वेबसाइट से कहीं ना कहीं हमारा बिहार शर्मसार हो रहा है। और सोशल मीडिया पे अभी कुछ मैं देख रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान देते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं, हत्या किसी की भी वो हत्या होती है, आखिर जिम्मेवार कौन? प्रशासन। घटना होती है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। ये गृह युद्ध का आगमन है, एक छोटा सा पैमाना है ये व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पे जो लोग बयानबाजी करते हैं। कई डायरेक्टर उस पे लाभ कमा रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। हमारे बिहार की छवि को अभी भी पुराना वाला दिखला। जब यदुवंशी को क्षत्रिय कहा जाता था, दोनों सत्ता पे रहे और दोनों राजा महाराजा बने, और आज इन दोनों के बीच अगर कोई फूट डाल रहा है, आप प्रशासन को अपंग बना दिए, प्रशासन को वो काम नहीं करने दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आग लगा के चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में एक बार फिर से जातीय हिंसा की खबरें सामने आई है। आखिर ये जातीय हिंसा क्यों हुई? सामाजिक संगठन इसमें बड़ा रोल क्यों निभा रहे हैं? सोशल मीडिया का बड़ा रोल क्यों है? सब कुछ समझने के लिए अभी हमारे साथ डिस्कशन में मौजूद हैं देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित झा और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैम आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से एक बार फिर से जातीय हिंसा जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है, धारा 144 तक लगा दी गई है, वहां पर कैसे देखती हैं इसको? ये हमारे बिहार के लिए शर्मसार घटना है। मैं किसी जाति विशेष पे ना जाऊं, यहाँ एक इंसान की हत्या हुई है, एक बच्चे की हत्या हुई है, जो कहीं ना कहीं दुखद घटना है किसी भी समाज के लिए, चाहे वो यादव समाज के हो, चाहे वो हमारे राजपूत समाज के हों। पहले तो ये घटना की ही निंदा मैं करती हूँ, ये होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हो गई तो तत्काल वहाँ के प्रशासन क्या कर रहे थे, तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, शायद ये बवाल नहीं होता। जी, चलते हैं अमित सर के पास चलते हैं। सर, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रशासन की भी नाकामी वहां पर देखने को मिलती है, क्या कहेंगे सर? जी, निश्चित रूप से देखिए दक्षा, जैसा कि मैम बता रही थी कि हत्या किसी की भी वो हत्या होती है। आपराधिक घटना को हम आपराधिक घटना के दृष्टिकोण से ही देखें, तभी हम एक अच्छे मीडिया है, एक अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में हम रहने के लायक हैं। लेकिन जैसे इसे धर्म में बांटते हैं, जातीयता में बांटते हैं, तो ये आपको दिख जाता है कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं समाज के अंदर में। और जैसा कि मैम बता रही थी, क्या हम बिहार को, और मैं इस पे क्योंकि हमारे साथ मैम भी हैं, मैम क्या वाकई हम बिहार को उस दौर में ले जाना चाहते हैं? क्योंकि 2007 के बाद हमने और आपने देखा कि जातीय हिंसा की घटना रुकी हैं, नगण्य थी। हाँ, नगण्य थी। जैसा कि पहले हुआ करता था, एक बार जातीय हिंसा बेलची नरसंहार है दक्षा, 1977 में हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो बिहार आई थी। उसके बाद 1978-1980 में भोजपुर के पिपरा गांव में नरसंहार हुआ था, बड़ा नरसंहार था। रणवीर सेना को आपको याद होगा, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, तो वो एक नरसंहार का दौर था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की सत्ता आई और 2007 के बाद हमने देखा कि जो बड़ी ब्रेक लगा, हाँ, एक तरह से पूरी तरह से ब्रेक लगा। छोटी मोटी घटनाएं होती थी, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से ब्रेक लगा। लेकिन अचानक फिर से क्या हम उसी दौर में जा रहे हैं? और जैसा कि मैम कह रही थी और आपने भी चर्चा की शुरुआत की, और हमारा यही मुद्दा है कि आखिर जिम्मेवार कौन? प्रशासन, जो आज के डेट में सोशल मीडिया का रोल है, जो खास पार्टी या किसी खास वर्ग के अपने आप को समर्थक मानते हैं, या जो ये जातीय संगठन जो नए नए पैदा होते हैं अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। मैम, आपको क्या लगता है कि जो जातीय संगठन है, सोशल मीडिया का रोल है, वो सबसे बड़े जिम्मेवार नहीं है? क्या बिहार को फिर आप उस दौर में ले जाना चाहते हैं जिससे हम बाहर निकले हैं और जिस पे हमारी वेब सीरीज आज भी
कई डायरेक्टर उस पे लाभ कमा रहे हैं, बिल्कुल, वेब सीरीज बना रहे हैं, हमारे बिहार की छवि को अभी भी पुराना वाला दिखला रहे हैं। कहते हैं ना कि बिहार में आओगे तो ठोक देंगे कट्टा कपार में। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा की, बिहार हाँ, बिहार जी। की यही छवि उन्होंने बना दी जी। है, जो कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं कहूँ कि नीतीश के बाबू के राज में, माननीय नीतीश बाबू के राज में, तो कम से कम ये चीज नगण्य दिखी। लेकिन बात अब आती है कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें एक उबाल आ रहा है, एक जोश आ रहा है, और वो जोश सोशल मीडिया से आती है। बिल्कुल। किसी को भी कुछ कहना हो तो हम तो यादव है जी, हम तो अहीर हैं जी, हम तो राजपूत हैं जी, हम करनी सेना वाले हैं, हम अहीर सेना वाले हैं। आप क्या दे रहे हैं बिहार को? घटना होती है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। क्यों नहीं मानते हैं आप कि अपराधी अपराध के लिए ही जन्मा है? उसको सभ्य समाज का वो हिस्सा कभी नहीं बन सकता। वो ना आपके समाज का है, ना वो मेरे समाज का है। और सोशल मीडिया पे अभी कुछ मैं देख रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि अहीर समाज के हम रखवाले। अरे आप अहीर समाज के क्षत्रिय हैं, आपको पता होना चाहिए। आप वैदिक काल में जाएं या आज से जब यदुवंशी की शासन होती थी, जब यदुवंशी को क्षत्रिय कहा जाता था और राजपूत को भी क्षत्रिय कहा जाता था, तो चूंकि दोनों ने सत्ता पे काबिज किया, दोनों सत्ता पे रहे और दोनों राजा महाराजा बने। जी बिल्कुल। और आज इन दोनों के बीच अगर कोई फूट डाल रहा है तो वो सोशल मीडिया में अल्प विद्या, जो भयंकर कहते हैं कि अल्प विद्या भयंकर होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान देते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पहले का एक कहावत होता था, आप गांव समाज में अभी भी जाइए, एगो कहावत है कि अगर यदि दूसरे के घर में आग लगल है तो हम की करबे, पानी लेकर वो आग के ठंडा करबे। यहाँ ठंडा करने के लिए कोई नहीं है, प्रशासन है। आप प्रशासन को अपंग बना दिए, प्रशासन को वो काम नहीं करने दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आग लगा के चले जाते हैं। और एक बात मैं बता दूं अमित जी कि आप देखिएगा, अभी गंदी गंदी गालियां दी जाती है। अरे भाई, माना कि किसी की हत्या हुई, वो निर्दोष था या दोषी था, ये तो कानून का मामला है, लेकिन हत्या नहीं होनी चाहिए थी। आपको इस तरीके से, बुरे तरीके से, इस तरीके से जो मारा गया इस बच्चे को, वो नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा आपके भी घर में है, आप ही का खून है। दोनों क्षत्रिय हैं, चाहे वो जादव हो चाहे वो राजपूत हो, दोनों ने शासन किया है इस भारतवर्ष में, और दोनों आपस में लड़ना सही नहीं है। कहते हैं अंग्रेज का एक कहावत कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसमें अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया सबसे बड़ा जिम्मेवार है। उन लोगों पे बैन लगाना चाहिए जो कहीं ना कहीं आग भड़काने का काम कर रहे हैं, आग बुझाने का काम नहीं कर रहे हैं। आते हैं, मैं तो अहीर हूं, मैं अहीर का सेना हूं। कहां से सेना हो? क्यों आग लगा रहे हैं? और इन्होंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। मैं राजपूत हूं, मैं ये कर दूंगा। क्या किया है आपने समाज इन्होंने के कुछ लिए? ये कुछ नहीं करते हैं, बस अपनी जो पॉपुलैरिटी है समाज के अंदर, ताकि कुछ फॉलोवर्स के लिए। अभी भी मैं हमेशा से कहती हूँ, कुछ फॉलोवर, कुछ सब्सक्राइबर, यूट्यूब के जरिए पैसे कमाने का तरीका इन्होंने, कहते हैं ना, जो अंग्रेज ने किया, फूट डालो राज करो। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पेज पे जो बोल रहे हैं, वो आग लगाने का काम करते। कहीं ना कहीं इस पे कमान लगाने की बहुत जरूरी है। जी निश्चित रूप से देखिए दक्षा, जो हम लोग बात कर रहे हैं और जो बबीता मैम कह रही हैं कि अगर इस पे रोक नहीं लगेगा तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक बार हमने बिहार को बड़ी मुश्किल से उससे निकाला है, उस दौर से निकाला है। ये गृह युद्ध का आगमन है, एक छोटा सा पैमाना है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पे जो लोग बयानबाजी करते हैं, ये यूट्यूब पे जो बयानबाजी करते हैं और पैसे, चंद पैसों के लिए करते हैं, और वो दूसरे का घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अरे भाई हो, खुद ही मर जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन। मैम ने कहा कि जो नए नए यूट्यूबर होते हैं, लेकिन
ये तो जिम्मेदार हैं ही हैं, लेकिन मैं क्या आप इससे सहमत नहीं है कि अगर ये लोग जिम्मेदार हैं तो इन लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जो हिंसा भड़का रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये नहीं माना जाए ये चुनावी साल है और इसी आड़ में तमाम राजनीतिक दल जो है वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस फलना वर्ग पे कार्रवाई कर देंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, इसका सपोर्ट कर देंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। ये नहीं लगता है कि तमाम लोग बिहार को फिर से उसी आग में ढकेलने की कोशिश की तैयारी में है जिससे बिहार निकल चुका है? और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2007 के बाद 2-3 छोटी घटनाएं जिसका मैं विस्तार से जिक्र कर सकता हूं, लेकिन वो छोटी घटनाएं मतलब आपके माइंड में नहीं रहेंगी। जब आप डिस्कस करेंगे तो एक दो इक्का दुक्का घटना याद आएगी, लेकिन जब हम लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की बात करते हैं तो ये सब हमेशा हमारे दिमाग में है, क्योंकि उस दौर में हम रहे हैं हमारे बिहार और बड़ी मुश्किल से निकले हैं। और कहीं ना कहीं मैंने भी एक का दुक्का घटना मुझे भी याद है, इससे ज्यादा तो उस समय मैं छोटी थी, लेकिन मेरे फादर कहते थे कि इस तरीके का नरसंहार हुआ था। लेकिन अब वो देखने को जब मैं मेरी होश आई, जब मुझे समझ आया गांव समाज में कैसे, लेकिन जब तक उस समय नीतीश बाबू का सरकार आ चुका था, कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से विराम लग चुका था। तो मैं ये कहती हूँ कि अब क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया कि इतना खून उबाल होने लगा? अरे आप खून उबाल के पीछे तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इनका तो खून मार ही रहा है अपने फायदा के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जैसा आपने कहा कि थोड़े से सब्सक्राइबर थोड़े सा रेवेन्यू आ जाए। सामाजिक संगठन करनी सेना, अहिर सेना, जिनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना पैसा कमाना है, उनको भी सत्ता में बैठना है, अपना उनको भी सत्ता में बैठ करके वाहवाही, उनको भी इलेक्शन लड़ना है आने वाले समय में, क्योंकि वो तो जनता के भोज खा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल करनी सेना और जहां तक आपने सामाजिक संगठनों की बात की, तो ये सामाजिक संगठन क्या तभी निकलकर सामने आते जब कोई पिक्चर रिलीज होती है या कोई फिल्म रिलीज होती है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये बुलबुला की तरह बाहर आ जाते हैं। क्यों? तो एगो कहेगा कि भाई हम तो यादव के वंश छिए, एगो कहेगा हम तो राजपूत के वंश छिए। अरे वंश सब छी, सब एक समाज के प्राणी हैं, हम पहले इंसान हैं। मैं पहले फिर से कह दूं कि हम पहले इंसान हैं। ठीक है, हत्या हुई, फिर दोबारा जाके आग लगाने की जरूरत क्या थी? प्रशासन था, विश्वास था। गांधी जी की बात को आपको याद रखनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। अमित सर, एक सवाल आप देखिए ना दक्षा जी, जब वहां आप एक तरफ तो चलो उस बच्चे की हत्या हो जाती है, 2 बच्चे की नाजुक स्थिति है आई थिंक, और दूसरी बात ये शोक प्रकट करने की चीज थी। हम प्रशासन पे दबाव लगा सकते थे, प्रशासन को उस अपराधी को पकड़ने के लिए अपील कर सकते थे, हम एक साथ हो सकते थे, लेकिन नहीं, उधर से भी किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप आया, फेसबुक पेज आया, यूट्यूब आया, उसके बाद ही और मामला बढ़ा है, उसी के बाद मामला बढ़ा है। उसके जरिए फिर उसके घर में जो कहते कि यादव समाज के घर में जाकर के माँ बहन या बेटियों के साथ जो भी उन्होंने किया वो सही नहीं था। आप मौन रह के वहां पे आप धरना प्रदर्शन करते तो शायद प्रशासन भी आपका प्रशासन है वहां, प्रशासन चूरी प्रशासन की जहां तक प्रशासन अगर शुरू से एक्टिव होता दक्षा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये बात इतना बढ़ता ही नहीं। और कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, क्योंकि प्रशासन अगर तुरंत ही गिरफ्तारी हो जाती, जो भी दोषी है, मामला वहां पर शांत हो जाता, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, मौका दिया, अभी आप धारा 104 लगाए हुए हैं, वहां के जो वेबसाइट है, ग्रुप्स हैं, उनको बंद कर रहे हैं। शुरुआत में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मीडिया का एक एथिक्स में बताता हूं। ये घटना क्या तारीख की है? 2 फरवरी। ये आग कब लगी? वही मैं कह रहा हूं, आई जब आप सोशल मीडिया पे आके बयानबाजी करने लगे, जब सोशल मीडिया पे आके हम अहीर, हम राजपूत, और दोनों जबकि क्षत्रिय हैं, दोनों ने शासन किया है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अब दोनों मरने और कटने पर उतारू है सिर्फ सोशल मीडिया में। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि चूंकि काफी साल से मैं मीडिया में हूं, ये आज का जो दौर है ना सोशल मीडिया का, वो ये बॉम्ब है बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब मीडिया का एथिक्स ये कहता है कि जब इस तरह का संघर्ष हो या 2 समाज के बीच में कुछ मामला भर के, हम लोग खबर नहीं चलाते थे, और सबसे बड़ी बात अगर चलाते भी थे तो ये चलाते थे हिंसक झड़प। कभी हम लोगों ने दंगा नहीं चलाया, जातीय हिंसा नहीं चलाया, जो एक मीडिया का एक रोल रहा है। और यही कारण है कि 2007 के बाद इस तरह की घटनाओं पे विराम लगा था बिहार के अंदर भी। तो सर क्या लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है ऐसी मतलब घटनाओं को अंजाम देने में? जो अनपढ़ लोग इस तरह के
फील्ड में आ गए हैं। मैं खुलेआम कहता हूं जिनको मीडिया का एथिक्स नहीं पता है, पता नहीं उन्हें होता। सब्सक्राइबर और रेवेन्यू से मतलब है, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया। जाति हिंसा हो गई, यादव और राजपूत में क्या कहते हैं उसको, मारामारी हो गया, यादव एक दूसरे का खून करने पे उतारू है। कुछ नहीं है, यहाँ प्रशासन है, सरकार है, और हम आप लोगों से विनती करते हैं कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे जो लोग मतलब आग लगाने का काम कर रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। उनका सोशल साइट बंद होना चाहिए, जो इस तरीके से हिंसा फैलाते हैं। अरे वो मीडिया वाले हैं जो किसी खास वर्ग के नेता जिससे बोलना नहीं आता है, दूसरे समाज के लोग को गाली देता है, उसको जाके डेली आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं वैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। आप वैसे लोगों, तो क्या ये आप मीडिया का रोल निभा रहे हैं, या सिर्फ 2000 1000 पैसे के लिए, सब्सक्राइबर के लिए आप बिहार में इस तरह की माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहूंगी। कटिहार में कुछ दिन पहले की घटना है जी। और मैं वहां रिपोर्टिंग करने गई थी, और वो यादव समाज के ही लोग थे, जो शायद उनके घर के बच्चे चले गए, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके घर के बच्चे का वो इस दुनिया में ना रहे, जीते जी तो नहीं चाहता है। लेकिन मैं जब रिपोर्टिंग करने गई, वहां मैंने ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि वहां की स्थिति कितनी दयनीय है, और मैंने ये रिपोर्ट दिखाई थी, और मैंने दिखाया था कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो अहीर हो समाज का हो, यादव समाज का हो, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे जिसे कहते हैं दलित हो, कोई अपराधी होते हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी दक्षा, और आप भी थे वहां। हमने अपनी आवाज बुलंद की थी, और हमने उस समय यादवों के लिए सपोर्ट पे आए थे कि ये हिंसा नहीं, सपोर्ट नहीं था, वो मानवता था। एक मैं इंसान हूं, इंसानियत है। हमारे बच्चे भी जिस तरीके से यादव के बच्चे हैं, उस तरीके से हमारे बच्चे हैं, समाज के बच्चे। हमारा समाज शिक्षित हो, अपराधी ना कहलाए। एक अपराध होता है तो पूरा समाज दोषी कहलाता है। तो हम उस अपराधी को पकड़ के कम से कम उसको सजा दिलाए, ताकि वो फिर उसके जैसा कोई अपराधी ना बन पाए। माँ बाप का भी नाम खराब होता है अगर बच्चे इस तरीके से काम करते हैं। माँ बाप भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है अपराधी बने। माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा, मैं गरीब ही रहूं अमित जी, लेकिन मेरा बच्चा IAS अफसर बने, मेरा बच्चा एक ऐसे शिक्षा में जाए जहां से कि मेरा नाम रोशन करे। लेकिन अब बिहार में क्या हो रहा है, एक सोशल मीडिया इस टाइप से प्लेटफॉर्म आ चुका है। कोई भी आता है पढ़ने लिखने, जानता हूं तक कुछ है नहीं, कुछ भी बोल दिया। अब तो समाज में हो रहा है दंगा। देखिए हो गया है सब डैश डैश डैश, नाम नहीं लेना चाहेंगे। बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, उस पर गाली गलौज। कहाँ है ये वेबसाइट वाले, क्यों नहीं दिखता आपको? इस वेबसाइट से कहीं ना कहीं हमारा बिहार शर्मसार हो रहा है। और ये मामला सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा। अगर इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो अन्य राज्यों में भी फैलेगा। बिल्कुल, ये गृह युद्ध की ओर ढकेलने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि ऐसे अब शब्द जो सोशल मीडिया पे आके कहते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, चाहे वो अहीर का नेता बने, चाहे वो धर्म में, चाहे वो ब्राह्मण का नेता बने या राजपूत का, तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में डालिए। पता चल जाएगा उसको कि कानून व्यवस्था क्या है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, तब हमारा समाज सुधर जाएगा। जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक डर बननी चाहिए आखिर जी दक्षा जी, प्रशासन का एक डर बनना चाहिए लोगों में, ताकि बेटियां जो है, जिस तरीके से मैं कहूं कि मैं 8 बजे 10 बजे रात में जाती हूं, मुझे डर नहीं लगता, वो डर अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी घुस रहा है। तो ये डर को समाप्त करने की जो जिम्मेवारी है, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से आग्रह है। हम देशवा न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक है उनसे आग्रह है, शांति बनाए रखें। ये ऐसे माहौल में पानी डालने का काम करे, आग लगाने का काम बिल्कुल ना करे। जिस तरीके से अपनी घर की बेटियां होती है, उसको भी अपना ही बेटी माना जाता है। जिस तरीके से अपने घर का बेटा होता है, दूसरे को बेटा को भी अपना बेटा माना जाता है। तभी जो हमारा समाज है वो शांति रहेगा। बापू की नीति अपना लेना, क्या दिक्कत है? जी
सर आखिरी एक सवाल करते हैं, एक चीज आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटना को जब अंजाम दिया जाता है तो सरकार इसे रोकने की आखिर कोशिश क्यों नहीं करती, और जब ऐसी घटना पता भी चलती है कि अगर हो रही है तो इस पर क्यों नहीं कभी भी काबू पाया जाता है? देखिए, मैं संक्षेप में इस बात को कहकर समाप्त करना चाहूंगा इस डिस्कशन को, क्योंकि जो बबीता मैम ने कहा उसी तरह हम रोक लगा सकते हैं। और देखिए, राजनीति है, और मैं बार बार कहता हूं, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि तमाम राजनीतिक दल अपने भी रोटी सेकते हैं ऐसे मामलों पे। और देखिए 2024 और 25 में चुनाव है, ये नजर रखना होगा। और यही कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही है कि ये हमारा खास जाति का वोट बैंक खराब ना हो जाए, ये हमारा खास जाति का वोट बैंक खराब ना हो जाए। विपक्ष भी जो है मामले को शांत नहीं करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लगातार बयान दे रहा है। तो जब तक वोट बैंक की परवाह किए बिना हम समाज के बारे में सोचेंगे, हम ऐसे सोशल साइट्स पे कार्रवाई करेंगे, हम अपराधी को अपराधी के नज़र से देखेंगे, जैसा कि मैम ने कहा कि जातीय नज़र से नहीं देखेंगे, तो फिर इस तरह के मामले नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं और जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा आज के डेट का सबसे बड़ा कैंसर कहिए। और साइबर क्राइम पे जो साइबर में अधिकारी बैठते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ, इस तरीके से जो लोग आग लगाने का काम करे तो कम से कम आप जो है सर उस पर कड़ी निगरानी रखें। जिस तरीके से ट्विटर बैन हो जाती है, जो अपशब्द कहते हैं, इस तरीके से बच्चे की डांस अगर आ जाती है तो वहाँ पे एज कि लिमिट कर दिया जाता। तो इस तरीके का बयानबाजी करने वाले का उसका तुरंत आप अकाउंट सस्पेंड करें, उसका चेहरे पहचान जाइएगा, और चेहरा पहचानने के बाद जी बिल्कुल आप उसको उस लायक नहीं छोड़िए जो वो बयानबाजी करे। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो ये यादव समाज का घर जलाया गया, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी बिल्कुल, अमित जी बिल्कुल, ये जो यादव समाज का घर जलाया गया, इसमें जवान जवान बेटियां भी थी। ठीक है, अब हम ये भी कहते हैं कि अपराधी ने किया, अपराधी को जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक के तहत उसको सजा मिले। लेकिन इस तरीके से माँ बहन बेटियों को अगर डरा करके, उसके घर को जला करके इस तरीके से करना भी सही नहीं है। हम मानवता खो रहे, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसा काम ना करें। देशवा न्यूज आपसे हमेशा मुद्दों की बात करता है, मुद्दे हमारे यही थे। कहीं ना कहीं हमारा समाज खो रहा है, तो बचा लीजिए अपने समाज को। तो देखिए, आज के मुद्दे की बात में हमने चर्चा की कि जिस तरीके से बिहार के छपरा के सारण में जो जातीय हिंसा देखी गई, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो देखा गया सोशल मीडिया का और कुछ सामाजिक संगठनों का। तो इस पर हमने चर्चा की अपने एडिटर इन चीफ अमित झा और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा से, और समझा कि आखिर किस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सकता है। तो एक बार फिर से मुद्दे की बात में हम नए मुद्दे लेकर आएंगे और आपसे जुड़ेंगे। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।